गांव के छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन एक होनहार लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने बाबूजी का नाम रोशन करे। बाबूजी रामप्रसाद एक साधारण किसान थे, जिनके हाथों की दरारें उनकी मेहनत की गवाही देती थी। मां बहुत पहले चल बसी थी और बाबूजी ने अकेले अर्जुन को पाला था, प्यार से, त्याग से और उम्मीद से। बचपन में जब अर्जुन स्कूल नहीं जाना चाहता था, बाबूजी अपनी फटी हुई धोती में बैठकर उसे समझाते, बेटा तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस तुझे ऊंचाई पर देखना है। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। बाबूजी ने खेत बेच दिए, पुराना बैल भी किसी और को दे दिया और खुद मजदूरी करने लगे, बस इसलिए कि अर्जुन शहर जाकर पढ़ सके। जब अर्जुन को दिल्ली की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो बाबूजी की आंखों में आंसू थे, कुछ खुशी के, कुछ अकेलेपन के। शहर की चकाचौंध में अर्जुन धीरे धीरे बदलने लगा। नए दोस्त, नई सोच, नया माहौल। बाबूजी के पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें और सीधा सादा बोलचाल अब उसे शर्मिंदा करने लगे। शुरू में वो हर हफ्ते बाबूजी को फोन करता, फिर महीने में एक बार, फिर कभी कभी। बाबूजी चिट्ठियां लिखा करते थे, साफ अक्षरों में, प्यार से भरी हुई। ख्याल रखना बेटा, खाना टाइम पे खा लेना। तुम्हारी माँ होती तो कितना खुश होती तुझे इस काबिल देख के। मैं तो भगवान से बस यही मांगता हूं कि तू हमेशा खुश रहे। लेकिन अर्जुन के पास अब समय नहीं था। नई नौकरी, बड़ी कंपनी, बड़े लोग और बाबूजी के खत अब उसे बोझ लगने लगे। एक दिन उन्होंने लिखा, बेटा आंखें अब कम दिखाने लगी है, खेत की मिट्टी में अब वो जान नहीं और दिल में बस तेरा इंतजार है। कभी आ जाओ, गले लगाना है तुझे। लेकिन अर्जुन नहीं गया। काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिलती बाबूजी, कहकर वो टालता रहा। फिर एक दिन अर्जुन को गांव से एक चिट्ठी मिली, पड़ोसी ने भेजी थी। अर्जुन बेटा, रामप्रसाद नहीं रहे, पिछले हफ्ते रात को नींद में ही चले गए। उन्होंने जाते जाते एक चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ी थी। वो चिट्ठी तुम्हारे बिस्तर के नीचे रखी थी, जहां तुम बचपन में किताबें छुपाया करते थे। अर्जुन की दुनिया थम गई। वो दौड़ा गांव पहुंचा। वही टूटा हुआ घर, वही बिस्तर, वही मिट्टी की दीवारें। लेकिन बाबूजी नहीं थे। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी निकाली, पुराने पीले कागज पर कांपते अक्षर, मेरे प्यारे बेटे अर्जुन, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मुझे इस बात पर गर्व है। मैंने कभी तेरे सपनों के बीच नहीं आया। मैंने खेत बेचे, मजदूरी की, खुद भूखा रहा ताकि तू एक रोटी आराम से खा सके। मुझे कोई मलाल नहीं बेटा, लेकिन एक बात दिल में रह गई। तेरे गले से लगकर तुझे बेटा कहने का मन बहुत करता था, पर शायद तू अब व्यस्त है। कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, पर एक बात याद रखना अर्जुन, पैसे से बड़ा रिश्ता होता है। जब सब साथ छोड़ दे तब माँ बाप ही काम आते हैं। ख्याल रखना खुद का, और अगर कभी मेरी याद आए तो आकर इस मिट्टी को छू लेना। मैंने अपनी सारी मोहब्बत इसमें मिला दी है। तुम्हारा बाबूजी। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने बाबूजी का थका हुआ चेहरा, उनकी झुकी हुई पीठ और वो इंतजार, सब किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। वह उसी मिट्टी पर गिर पड़ा जहां कभी बाबूजी बैठकर उसे पढ़ाया करते थे। शहर की ऊंचाइयों में उसने जो कुछ पाया था, उस दिन सब बेकार लगने लगा। उसने बाबूजी की कब्र के पास बैठकर कहा, माफ कर दो बाबूजी, मैं बहुत देर कर गया। जो लोग तुम्हें आज चुपचाप प्यार करते हैं, वही कल सबसे ज्यादा याद आते हैं। माँ बाप का प्यार कभी लौटकर नहीं आता। अगर वे जिंदा है तो उन्हें गले लगा लो, और अगर नहीं है तो उनके प्यार की छाया को हमेशा दिल में बसा लो।